अजंता गुफाओं का इतिहास। अजंता केव्स हिस्ट्री। प्रथम शताब्दी में हुए बौद्ध विचारों में अंतर से बुद्ध को देवता का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी पूजा होने लगी, और परिणामतः बुद्ध को पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया, जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। पूर्व में शिष्यवादियों ने गुफाओं को तीन समूहों में बांटा था, किंतु साक्षाओं को देखते हुए और शोधों के चलते उसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 ईसा पूर्व से 200 तक एक समूह, द्वितीय समूह 6वीं शताब्दी तक और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी तक का माना जाता था। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय द्वारा बनाई गई ये गुफाएं सजावटी रूप से तराशी गई हैं, फिर भी उनमें एक शांति और अध्यात्म झलकता है तथा ये द्वितीय ऊर्जा और शक्ति में भरपूर हैं। दूसरी शताब्दी में BC में आरंभ करते हुए और 6वीं शताब्दी AD में जारी रखते हुए अजंता की ये गुफाएं पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई हैं। अजंता में 29 गुफाओं का एक झुंड बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्टतम उदाहरण में से एक है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है जो भगवान बुद्ध विहार को समर्पित है, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवताओं की घटनाओं का चित्रण करती हैं। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं हैं, जो बौद्धिस्तव के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का चित्रण करते हैं। ये एक संत थे जिन्होंने बुद्ध बनने की नियति प्राप्त थी। ये शिल्पकारों और तस्वीरों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती हैं, जबकि ये समय के असर से एक सुंदर छवियों और तस्वीरें बुद्ध को शांत और पवित्र मुद्रा में दर्शाती हैं। रहस्यमय पहाड़ियों पर स्थित इन 29 गुफाओं में लगभग 4 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उनके दल द्वारा सन 1819 में की गई थी। वे यहाँ शिकार करने आए थे, तभी उन्हें कतारबंद 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई और इस तरह से ये गुफाएं प्रसिद्ध हो गई। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र भी उकेरे गए हैं, जो यहाँ की उत्कृष्ट चित्रकारी व मूर्ति कला के बेहद ही सुंदर नमूने हैं। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में बौद्ध धर्म के हिनायन और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। हिनायन वाले भाग में 2 चैत्य और 4 विहार हैं तथा महायान वाले भाग में 3 चैत्य और 11 विहार हैं, जो 9वीं शताब्दी की गुफाएं मानी जाती हैं। अजंता प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजारों से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय के विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। चावल के मंड, गोंद और अन्य कुछ पत्तियों तथा वस्तुओं का सम्मिश्रण कर विकृष्ट किए गए रंगों से ये चित्र बनाए गए हैं। लगभग 1000 साल तक भूमि में दबे रहे और 1819 में पुनः इनका उत्खनन करके उन्हें प्रकाश में लाया गया। हजारों वर्ष दिन बीतने पर भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। ये इनमें अभी भी चमक है, इनमें अभी भी चमक यथावत बनी हुई है। कहीं कुछ सुधारने या आधुनिक रंग लगाने का प्रयत्न हुआ तो वो असफल ही हुआ। रंगों और रेखाओं की ये तकनीकी आज भी गौरवशाली अतीत का याद दिलाती है। ब्रिटिश शोधक में ग्रिंथम कहते हैं कि अजंता में जिन चित्रकारों ने चित्रकारी की है वे सृजन के शिखर पुरुष थे। अजंता में दीवारों पर जो लबरूप खड़ी लाइनें कूचे से सहज ही खींची गई हैं, वे अभिचित करती हैं। वास्तव में ये आश्चर्यजनक कृतित्व है, परंतु जब छत की सतह पर सवारी शिशिर के समांतर लकीरें
उनमें संगत घुमाव में मेहराब की शक्ल में एक रूपता के दर्शन होते हैं और इसके सृजन की हजारों जटिलताओं पर ध्यान जाता है, तब लगता है कि वास्तव में ये विस्मयकारी आश्चर्य और कई चमत्कार हैं इसमें। अजंता कैव्स। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में ज्यादा दूरी नहीं है, वे दोनों ही गुफाएं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हैं। अजंता की गुफाएं लगभग 200 साल ईसा पूर्व की बनी हुई हैं, चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र, मूर्ति व अन्य कलाकृति हुई हैं। अजंता की गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है।